लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में सभी दल चुनावी प्रचार में धार देने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ा बल्कि सियासी पारा भी हाई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने की है। उधर बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष भी पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और समाजवादी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में जहां इंडिया अलायंस अपनी जीत का दम भर रहा है, वहीं एनडीए अलायंस सूबे में क्लीन स्वीप करने की है। दोनों गठबंधनों के जीत के दावे के बीच कई सर्वे में सामने आए हैं। इन सभी सर्वे में इंडिया अलायंस को झटका लगता दिखाई दे रहा है। हर सर्वे में बीजेपी की जीत का दावा किया गया है। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकती है। सर्वे के मुताबिक यहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 77 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में मात्र 3 सीटें जाती दिख रही है। वहीं चुनाव में अकेले लड़ रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार अपना खाता भी नहीं खोल सकेगी। सर्वे से सामने आया है कि जिन 3 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने की उम्मीद है वह सभा के खाते में जाएगी, जबकि कांग्रेस यूपी में एक भी सीट नहीं जीत सकेगी। टाइम्स नाउ एटीजी के सर्वे के मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शानदार जीत मिल रही है। सर्वे से सामने आया है कि यूपी में एनडीए को 74 में से 78 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 से 5 सीट जाने की उम्मीद है। सर्वे में बीएसपी का खाता नहीं खुलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मोड ऑफ द नेशन सर्वे में यूपी में बीजेपी को 72 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया था। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। सर्वे में कांग्रेस को 1 सीट तो सपा को 7 सीटें मिलने की उम्मीद थी। यह सर्वे इस साल फरवरी में किया गया था। उस समय आरएलडी इंडिया अलायंस का हिस्सा थी। आइए अब बताते हैं कि 2019 में क्या परिणाम हुआ था। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन के सभी अंक गणित को गलत साबित हुए थे। तब भाजपा और उसके सहयोगी दल अपना दल एस ने गठबंधन सहयोगियों को ध्वस्त करते हुए 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें जीती थी। वहीं सपा को 5 और बसपा को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी की एकमात्र रायबरेली सीट जीती थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो चौंकाने वाले सर्वे में खुलासे हुए हैं, क्या ये सर्वे लोकसभा चुनाव परिणाम में बदल जाएंगे या फिर नतीजा कुछ और होगा। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए टीएनबी। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टीएनबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।